हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सिंपल स्पाइस की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्नैक फ्राइड चना दाल एंड मसूर दाल, जिसको मोट की दाल भी बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रेसिपी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और जो बाजू में बेल आइकन है ना, उसे भी क्लिक करना, तो मैं जो भी न्यू रेसिपी अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें मसाला बनाना है, जिसे हमें बाद में जब दाल फ्राई हो जाएगी तब डालना है। तो उसके लिए हमें लगेगा काला नमक 1 टेबलस्पून, सादा नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चाट मसाला यूज नहीं किया है, पर अगर आप चाहे तो आप डाल सकते हो। अब यहाँ एक छोटा बाउल लेके हमने उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, फिर हम इसमें काला नमक डालेंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें सादा नमक डालेंगे। और अगर आपको चाहिए तो आप चाट मसाला, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हो। अब हम सारी चीज़ों को स्पून से मिक्स करेंगे। इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमें मसूर को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने मसूर, जो साबुत मसूर होते हैं, उनको लिया था और उसको 7 से 8 घंटों के लिए भिगो दिया है। 7 से 8 घंटे के बाद हमें इसको पानी से निकाल के छलनी में 1 घंटे के लिए रख देना है। जब मसूर से 1 घंटे के बाद पूरा पानी निकल जाए, उसके बाद हमें तेल गरम करने के लिए रखना है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसूर दाल डालेंगे। जब कढ़ाई में तेल डालेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि वो जो ऑयल है वो आधे से भी कम हो, कढ़ाई के आधे से भी कम होना चाहिए। इससे जब हम दाल डालेंगे वो ऑयल उछल के बाहर नहीं आएगा। मसूर को ऑयल में डालने के बाद इसे जब तक इसके बबल रुक नहीं जाते तब तक हमें इसे तलना है और बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है। यहाँ पे देख सकते हो इसके बबल्स बहुत कम हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम सारे मसूर तलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो जाए और अगर समझ में ना आए तो आप ऐसा भी करके देख सकते हो। छलनी के ऊपर उसको ऐसे हिलाओ तो उसका क्रिस्पी जैसा साउंड आने लग जाएगा, तो वो आप निकाल सकते हो तेल से। ये मसूर फ्राई करके मैंने रेडी कर लिए। अब इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था उसे डालेंगे। अब आपके टेस्ट के हिसाब से इसको चेक करके डाल सकते हो। और फिर ये मसूर खाने के लिए रेडी हो जाएगी। जैसे हमने मसूर बनाया था और सेम उसी तरीके से हमें चना दाल भी करनी है। ये मैंने लगभग आधा किलो चना दाल ली है। इसे भी 7-8 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था और फिर पानी से एक छलनी में निकाल के इसको 1 घंटे के लिए उसे ऐसे ही रख देना है, जिससे उसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो दाल गीली है तो आप उसको टॉवेल पे लेके पोंछ सकते हो। सेम मसूर की तरह इसको भी थोड़ा थोड़ा ऑयल में डाल के हमें इसे तलना है।
जब तक ये सारे बबल्स निकल ना जाए तब तक हमें इसे तलना है। जब हम दाल डालते हैं तब जो ऑयल ऊपर आता है, अगर हमने कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल भर के रखा तो वो पूरा बाहर आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल कढ़ाई के आधे से भी कम हो। आप यहाँ पे देख सकते हो उसके धीरे धीरे बबल कम हो रहे हैं। तो और थोड़ा सा इसे बीच बीच में हमें हिलाते रहना है। यहाँ पे अब सारे बबल लगभग निकल गए हैं, तो अब हमें इसे निकालना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम छलनी पे उसको ऐसे हिलाएंगे तो जो क्रिस्पी वॉइस होता है ना उसका वो आता है। तो ऐसे ही देख के हमें इसे निकालना है। तो ये जो चना दाल है हमने इसे ऑयल से निकाल के मैंने इसको दूसरे वाले जो छाननी है उस पे डाला है, क्योंकि इसका जो भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा और हमें कम ऑयल वाली चना दाल मिलेगी। तो ऐसे ही एक बार फिर से चना दाल डाल के हमें ऐसे ही सेम तरीके से तलनी है। चना दाल को तलने के लिए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो ये सारी चना दाल मैंने फ्राई करके रख ली है। अब इसमें हम जो मसाला हमने बना के रखा था उसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमारी टेस्टी वाली चना दाल रेडी है। हमारी क्रिस्पी मसूर एंड चना दाल रेडी है। अब इसे ज़रूर ट्राई करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।